हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे रक्त परिसंचरण कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जिसको खून बोला जाता है, रक्त बोला जाता है या रुधिर बोला जाता है, वो कैसे गमन करता है और कैसे पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, तो इधर हमने दिल का चित्र बनाया। हम इसी दिल की संरचना की सहायता से हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि हमारे शरीर में जो शुद्ध रुधिर होता है वो किस भाग में जाता है हृदय के, और जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किस भाग में जाता है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें, जो रक्त परिसंचरण होता है मतलब रुधिर जो बहता है, रुधिर को बहने के लिए हमारे शरीर में कुछ रुधिर वाहिनियां होती हैं। रुधिर वाहिनियां बोले तो जैसे धमनी और शिरा आपने सुना होगा। इधर देखो हम बता दें आपको, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां की अगर बात की जाए, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा की अगर बात की जाए, तो धमनी जो होता है, धमनी में रुधिर जो होता है अधिक दाब के साथ बहता है, अधिक दाब के साथ। ठीक है, इसमें अधिक दाब के साथ बहता है और इसमें कम दाब के साथ बहता है। धमनियों में जो रुधिर बहता है वो अधिक दाब के साथ बहता है, और शिराओं में रुधिर जो होता है कम दाब के साथ बहता है। इसमें रुधिर जो होता है शुद्ध बहता है, शुद्ध, और इसमें अशुद्ध बहता है, अशुद्ध। अब बात आती है शुद्ध रुधिर की और अशुद्ध रुधिर की। क्या होता है कि शुद्ध रुधिर क्या होता है और अशुद्ध रुधिर क्या होता है। तो शुद्ध रुधिर का मतलब ये होता है जिस रुधिर में, जिस रक्त में, रुधिर में, जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध रुधिर। तो धमनी में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। और एक पल्मोनरी अपवाद पाई जाती है धमनी, जिसको बोला जाता है पल्मोनरी धमनी। ये हम अभी उस चित्र में बताएंगे कहाँ पे है पल्मोनरी धमनी। इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध। ठीक, अधिक दाब के साथ बहता है, शुद्ध बहता है। शुद्ध किसको बोला जाता है, किस रुधिर को बोला जाता है, ये भी हमने बताया है आपको। अब ये जो होता है इसमें अशुद्ध, अशुद्ध की बात अगर की जाए तो इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम पाई जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें रुधिर कम दबाव के साथ बहता है, और इसी कारण इसमें जो होता है शिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो ये धमनी और ये शिरा हो गए, रक्त वाहिनियां, इसी के द्वारा जो हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में रुधिर गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है। अब ये जो शुद्ध रुधिर है, ये सॉरी जो अशुद्ध रुधिर है, ये शुद्ध कैसे होता है हमारे शरीर में, इसको हम बताएंगे। तो आपको ये जो दिल दिख रहा होगा, आपको बता दें, जो दिल हमने लिखा दिल बेचारा, दिल बेचारे। अगर दिल बेचारे की बात की जाए तो इसका केवल एक ही काम होता है, वो भी यही काम होता है, रुधिर को पंप करना। रुधिर का पंप करता है, रुधिर को क्या करता है, रुधिर को पंप, ये रुधिर को पंप करता है, केवल इसका पंप करने का काम होता है, और इसका कोई काम नहीं होता। ना तो ये टूटता है, और ना ही किसी से ये लगता है, और ना ही कभी ये दुखता है। कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपने ऐसी बात बोल दी कि दिल बेचारा हमारा दुखी हो गया, हम इससे दिल से दुखी हो गए, हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं। तो दिल से चाहने वाहने वाली सब बातें झूठ होती हैं, क्योंकि इसका एक ही काम होता है, वो होता है रुधिर को पंप करना। रुधिर को पंप कैसे करता है आपको हम बता दें। सबसे पहले जो ये दिल हमने बनाया है, ये सड़क छाप वाला दिल है। वास्तव में जो हृदय हमारे अंदर होता है, हृदय की संरचना ऐसी नहीं होती है, लेकिन इसको हम इसलिए बनाया है कि इस दिल से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इसकी सहायता से हम आपको आसानी से समझा देंगे, एक एक पॉइंट, आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ। तो आपको सबसे पहले बता दें, ये जो हमने बनाया है ये डबल, तो ये जो बाहर वाला है इसको हृदय आवरण बोला जाता है, इसको हृदय आवरण बोला जाता है, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। हृदय आवरण होता है ये, जिसमें तरल भरा रहता है। ये क्या करता है, जैसे ये कोई बाहर से ठोकर लगती है ना, तो इसी पे रह जाती है, इसी तरल पे रह जाती है, इसको हृदय आवरणीय तरल बोला जाता है। चोट वोट जो होती है इसी पे रह जाती है, इसके अंदर नहीं जाता है। अब इसके आप लोगों ने पढ़ा होगा, हार्ट के जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले, एक तो ऐसे ये डिवाइड होता है इसके द्वारा। ये जो ऊपर वाला भाग होता है इनको बोला जाता है अलिंद, इनको क्या बोला जाता है, ऊपर वाले भाग को अलिंद, और अलिंद को बोला जाता है अल्ट्रियम, 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 एल्टियम। ठीक है, और जो नीचे वाला विभाग होता है इसको बोला जाता है निलय, इसको बोला जाता है निलय,
इसको बोला जाता है निलय, इसको बोला जाता है वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखो, ऊपर वाला भाग निलय कहलाता है, नीचे वाला, ऊपर वाला भाग अलिंद कहलाता है, नीचे वाला निलय कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसको, ये भी तो दो ही भाग है, आपने तो पढ़ा होगा 4 कोष्ठक होते हैं। तो देखो एक यहाँ से ऐसे लाइन होती है, तो अब एक बार होंगे हार्ट के कितने कोष्ठक होंगे, कितने चैम्बर होंगे, 4, 1 2 3 4। तो ये वाला जो भाग होता है, इधर देखो, जैसे हमारा हार्ट, हम यहाँ पे, हमारा दिल यहाँ पे ऐसे है, तो ये वाला हाथ हमारा कौन सा है, दायां वाला है ना, और ये बायां वाला, तो ये बायां भाग होता है हार्ट का, बायां, लेफ्ट जिसको बोला जाता है, और ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ये क्या कहलाता है, दायां भाग, दायां। तो ये जो ये है ऊपर वाला, ये क्या कहलाता है, दायां लिंद, दायां लिंद। नीचे वाला ये क्या कहलाता है, इधर वाला, दायां निलय। ये क्या कहलाता है, बायां निलय। ये क्या कहलाता है, बायां लिंद। ये ऐसे 4 कोष्ठक हो जाते हैं, 1 2 3 4, ये 4 है। अब जो हमारे शरीर का जो रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर, पहले इसमें जाता है, फिर इसके बाद में जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों को ऐसे ऊपर बना दे रहे हैं, लिखे दे रहे हैं बनाने में, ये क्या है समझ लीजिएगा, फेफड़े हमारे शरीर के ऊपर। ठीक। अब जो रुधिर सबसे पहले इसमें जाता है, उसके बाद में फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन गैस आती है, वहीं से रुधिर में ऑक्सीजन अधिक हो जाती है रुधिर में, और उसके द्वारा क्या हो जाता है, रुधिर हमारा शुद्ध हो जाता है। अब देखो, हम ये समझ सकते हैं, जो इधर हमारे शरीर होगा, यहाँ पे नीचे क्या होगा, बॉडी, ये क्या हो गया हमारे हाफ शरीर। नीचे वाला जो शरीर होगा, नीचे वाला जो शरीर होगा, उसमें कोशिकाओं में बहुत सारा अशुद्ध रुधिर इकट्ठा हुआ होगा। वो जो अशुद्ध रुधिर इकट्ठा हुआ होगा, वो होता क्या है, यहाँ पे एक सिरा होती है, ये एक सिरा है, इस सिरा को बोला जाता है महाशिरा, महाशिरा। और इस महाशिरा के द्वारा, ये जो सिरा हमने बना रखी है, ये होती है महाशिरा, ये महाशिरा। शरीर से इसके द्वारा अशुद्ध रुधिर, इसके द्वारा अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचता है, दाएं अलिंद में सबसे पहला, इसमें आ जाता है सबसे पहले। और ये कैसा है, अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध, ये कैसा है, अशुद्ध रुधिर है, इसके द्वारा जाता रहता है, ये अशुद्ध है। अब इसके बाद में ये जो, ये बीच में जो कपाट नजर आ रहे होंगे आपको, यहाँ पे इस छार, यहाँ पे 3 वाल होते हैं। ये जो 3 वाल होते हैं, इनको बोला जाता है त्रिवलय कपाट। इनको क्या बोला जाता है, त्रिवलय कपाट, त्रिवलय कपाट होते हैं। ठीक है। ये जो त्रिवलय कपाट होते हैं, इसके नीचे से ये जो दायां निलय होता है, यहाँ से फेफड़ों को एक पाइप गया होता है यहाँ से, तो ये इनके द्वारा, ये जो निलय लगे, सॉरी वाल लगे होते हैं, इनके द्वारा रुधिर यहाँ पे आ जाता है शुद्ध वाला। और इसमें होता है संकुचन, धड़कता है ना, आपने सुना होगा, दिल धड़कता है, धड़कता नहीं, संकुचन होता है, संकुचन। जब ये संकुचन होता है, तो रुधिर क्या होता है, इसके द्वारा यहाँ पे ऐसे चला जाता है, ऐसे। और ये कैसा, ये वाली जो नलिका होती है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी धमनी, इसको बोला जाता है पल्मोनरी धमनी। ये जो, ये वाली, अब हमने यहाँ पे बोला था ना, पल्मोनरी जो होती है, उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तो ये शुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर इसमें बहता है। अब ये उठा के कहाँ पे डाल देता है, फेफड़ों में रुधिर डाल देता है, पल्मोनरी धमनी फेफड़ों में रुधिर डाल देती है। वहां पे ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम लोग जो श्वसन करते हैं, फेफड़ों में तो ऑक्सीजन आती है। वहां पे होता क्या है, ऐसे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसके बाद में रुधिर हो जाता है अधिक, सॉरी, रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो रुधिर हो जाता है वहां पे शुद्ध। रुधिर कैसा हो जाता है, शुद्ध। अभी यहाँ तक रुधिर कैसा था, अशुद्ध, अभी तो यहाँ तक अशुद्ध था। अब ये शुद्ध रुधिर कहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले बाएं अलिंद में, यहाँ पे शुद्ध रुधिर आ गया है, ये क्या हो गया, शुद्ध रुधिर। तो ये वाली जो पाइप होती है, ये वाली, इस वाली पाइप को बोला जाता है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, ये पल्मोनरी शिरा है ये वाली। अब इसके द्वारा रुधिर सबसे पहले बाएं अलिंद में आ जाता है। पूछा जाता है, जो फेफड़ों के शुद्ध रुधिर फेफड़ों में सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो बाएं अलिंद में आता है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो आपको बता दें, 2 वाल लगे होते हैं, इसमें हृदय संकुचन होता है, हृदय संकुचन होता है, हृदय संकुचन के द्वारा, यही संकुचन होता है, रुधिर इसमें आ जाता है, ये शुद्ध वाला, ये शुद्ध वाला रुधिर। ये शुद्ध क्या है, कैसे है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो गई है, अधिक हो गई है। अब यही रुधिर इसमें आ जाता है। जब यही रुधिर इसमें आ जाता है, तो यहीं से ऐसे एक पाइप और ये हमारे शरीर की ओर आ जाती है, शरीर में आ जाती है ये।
जब इसको एक नाम दिया जाता है धमनी, इसको क्या कहा जाता है? धमनी। ये धमनी होती है। अब धमनी में कौन सा रुधिर आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और ये शरीर में आ जाता है। अब देखो आपको बता दें, सबसे पहले शरीर से अशुद्ध रुधिर चलेगा महाशिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा, और वो सबसे पहले रुधिर कहाँ पे जाएगा? दायां लिंग में। हृदय में संकुचन होता है, ऐसे धड़कता है, धड़कता ही रहता है। जो 3 वाली लगे होते हैं इसके द्वारा रुधिर नीचे निलय में आता है, दाएं निलय में आता है। इसके द्वारा दाएं निलय की सहायता से संकुचन होगा और पल्मोनरी धमनी पाइप के द्वारा रुधिर रक्त वाहिनी या पाइप नली के द्वारा कहाँ रुधिर जाता है? फेफड़े में। फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है, वहां पे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में रुधिर पल्मोनरी शिरा के द्वारा शुद्ध वाला रुधिर बाएं अलिंद में आता है, संकुचन होता है, धड़कता है दिल। उसके बाद में कहाँ पे आ जाता है? बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद जब संकुचन होता है तो धमनी की सहायता से संपूर्ण शरीर में रुधिर फैल जाता है। फिर ऐसे लगातार चलता रहता है, अशुद्ध जाता है, शुद्ध आता है, अशुद्ध जाता है, शुद्ध आता है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में ऐसे ही चलती रहती है। देखो इधर आपने पढ़ा होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? तो हार्ट अटैक में होता क्या है, आप लोगों ने सुना तो होगा, हार्ट अटैक आता है कि अचानक किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, वो बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बात और आपने सुनी होगी, हार्ट अटैक आने के साथ साथ में एक बार या 2 बार, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम में कोई की मृत्यु नहीं होती है। देखो इधर ये जो वाल लगे होते हैं ये वाले, फर्स्ट में देखो अगर इधर आया तो यहाँ पे 2 बार, अगर एक बार आएगा इंसान बच जाएगा, 2 बार आएगा नहीं बचेगा। मतलब एक बार में ये रुंध जाता है, ये वाला जो वाल होता है ये बंद हो जाता है, दोबारा आएगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर इस लेफ्ट साइड में आ गया 2 बार तो इंसान खत्म हो जाएगा, ये वाल रुंध जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर इधर राइट साइड में एक बार ये बंद होगा, दोबारा जब आएगा तो ये बंद होगा और दोबारा ये बंद होगा। मतलब इधर जो होता है 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद फिर भी चांस रहता है, लेकिन इधर एक बार 2 बार आ जाएगा तो आप एक्सपायर हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। ये हार्ट अटैक का खेल होता है। ये वाल जो होते हैं बंद हो जाते हैं, इधर 2 बार लेफ्ट में 2 बार बंद हो जाएंगे, 2 बार हार्ट अटैक आएगा खत्म इंसान, इधर 2 बार आएगा आप बच जाएंगे, लेकिन थर्ड बार आएगा तो आप नहीं बच सकते। ये हार्ट अटैक का खेल होता है। इधर एक आपको फिर से बता दें पूरा खेल। हमारे शरीर में जो रुधिर परिवहन करता है, कैसे परिवहन करता है, उसके लिए हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती हैं, धमनी और शिरा। धमनी में रुधिर जो बहता है अधिक दाब के साथ बहता है, प्रेशर के साथ बहता है। धमनी में कम दाब के साथ बहता है, शिरा में कम दाब के साथ बहता है, धीरे धीरे। और तो धमनी में जो रुधिर बहता है शुद्ध रुधिर बहता है, और शिरा में कैसे बहता है? अशुद्ध। शुद्ध रुधिर क्या होता है? जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जो हमने बताया। अब इधर की अगर हम बात करें, जो शिरा होता है, शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ये अधिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के कारण क्या होता है? अशुद्ध होता है। अब ये जो हार्ट हमने बनाया, सबसे पहले ये हमने ये वाली लाइन खींची थी, ये वाली ऊपर वाले भाग को अलिंद बोला जाता था, उस नीचे वाले भाग को निलय। उसके बाद में एक ये लाइन हमने डाल दी थी। हार्ट के 4 कोष्ठक बन गए थे, एक ये और एक ये और एक ये, नीचे वाले दोनों के दोनों निलय, ऊपर वाले अलिंद। अब आपको बताते हैं ये वाला कहलाता था दायां अलिंद और ये वाला भाग जो होता था वो कहलाता था बायां अलिंद। नीचे वाला जो ये वाला भाग होता था ये कहलाता था दायां अलिंद और ये वाला भाग कहलाता था बायां अलिंद। अब इसमें एक हृदयवर्णी तरल भरा रहता है यहाँ पे ये वाला, और इसी ये एक आवरण होता है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। अब आपको बता दें एक बात और, आप देख पा रहे होंगे कि हृदय या दिल का जो मुख्य कार्य होता है वो रुधिर का पंप करना होता है, बल्कि उसका कोई काम नहीं होता है। आप लोग किसी के बात में मत आइएगा कि हम आपको बहुत दिल से चाहते हैं, तो दिल से चाहने का मतलब है इतना समझ लेना, वो आपको पूरा का पूरा पागल बना रहा है, क्योंकि दिल से चाहेगा का यार, दिल का काम तो केवल रुधिर को पंप करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दें जो शरीर होता है हमारा बॉडी, वहाँ उसमें अनेक क्रियाएं होती रहती है कोशिकाओं में। उसके द्वारा होता क्या है, जो अशुद्ध रुधिर इकट्ठा होता है जो, वो एक महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में आ जाता है। वहां पे संकुचन होता है, पूरा दिल ऐसे संकुचन करेगा, इन वाल के द्वारा नीले में आएगा, इसके द्वारा सीधा फिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा रुधिर कहाँ? फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है, वहां ऑक्सीजन अधिक हो जाएगी, शुद्ध रुधिर हो जाएगा। फिर उसके बाद में पल्मोनरी शिरा के द्वारा रुधिर दाएं अलिंद में, उसके बाद में इसमें निलय में, बाएं निलय में, बाएं निलय से कहाँ जाएगा? हमारे शरीर में। यही प्रक्रिया चलती रहती है। और जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, दिल का यही कार्य होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि फेफड़ों को शुद्ध रुधिर कहाँ से मिलता है? फेफड़ों को शुद्ध
रुधिर किससे मिलता है? किससे मिलता है? तो अब गलती से ये मत समझ लेना कि इसी से मिलता है। ये जो धमनी होती है ना, महाधमनी, इस धमनी के द्वारा ही हमारे समस्त शरीर के समस्त अंगों को, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, शरीर के समस्त अंगों को शुद्ध रुधिर धमनी द्वारा मिलता है। धमनी द्वारा मिलता है। धमनी द्वारा मिलता है। एक बात याद रखिएगा, मतलब संपूर्ण शरीर में जो संपूर्ण शरीर में जो समस्त कोशिकाओं अंगों को जो शुद्ध रुधिर मिलता है वो महाधमनी के द्वारा ही मिलता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। कैसे बनते हैं? दाएं लिंग में सबसे पहले रुधिर किसके द्वारा आता है, या शुद्ध रुधिर सबसे पहले हृदय के किस कोष्ठक में आता है, तो इसमें आता है। शुद्ध रुधिर किसमें आता है, तो इसमें आता है। ठीक, ऐसे ही आपको हार्ट अटैक वाला भी हमने बता दिया। ये जो 3 वाल्व होते हैं, इधर जब ये 3 बार बंद हो जाएंगे तब इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इधर जो है 2 बार में, तो कहने का मतलब इधर 2 बार आएगा हार्ट अटैक तो आप बच सकते हैं, लेकिन इधर जब 2 बार आएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ये आपका पूरा जो हृदय है, हृदय की संरचना हमने बता दी। और ये जो किताब में बनी हुई अगर वैसे हम बनाते तो शायद आपको इतना अच्छा हम ना समझा पाते। आशा है आप लोगों को ये समझ में आएगा अच्छे से अच्छा। ठीक।